कुर्सी पर बैठो ना वहाँ। मन के बारे में, मन को जानने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। मन और मक्खी का एक ही स्वभाव होता है। जिस तरह से मक्खियाँ पल भर में दूर दराज दौड़ सकती है, उससे कहीं अधिक हम सबका मन तेजी से दौड़ता है। फर्क यह है कि मधुमक्खी या मक्खी अपने मन के गति के अनुसार उड़ान भरता है, और मन जिस जिस चीज को एक बार स्वाद ले लिया है, उस स्वाद पाने के लिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसके शरीर में जितना ताकत है, वो तो सब आज कैच करते हैं। जितनी शक्ति है, मन जिसका स्वाद ले चुका है, मन की इच्छा जहाँ तक होती है, जब तक मनुष्य जगा रहता है तब तक यह मन बेचैन रहता है। मन जब तक जगा रहता है तब तक मन कभी दिल्ली, कभी नेपाल, कभी काठमांडू, कभी महाराष्ट्र, कभी बम्बई, तो कभी अरब, कभी मलेशिया, कभी हलवाई के दुकान पर, तो कभी बाजार में, कभी गुरुद्वारा, तो कभी मस्जिद, कहीं मंदिर की ओर जाता है। यह मन जो जो कहता है, शरीर को वहाँ दौड़ाता है। शरीर दौड़ लगाता है, जितना ही तेजी से यह शरीर दौड़ता है, उतना ही तेजी से शरीर थकता भी है। इसीलिए मैं कहा था कि मन मक्खी का एक स्वभाव है। रही बात मक्खी की, तो मक्खी कभी गंदा जगह पर भी बैठता है, तो कभी भगवान के थाली पर भी बैठ जाता है। मक्खी भगवान से ऑर्डर नहीं लेता कि हे भगवान तुम्हारे लिए थाली है तो मेरा भी उसमें अधिकार है। भगवान भोग लगाया या न लगाया उस पर ध्यान नहीं रखता है। मक्खी और मन कभी नीचे ले जाता है तो कभी पहाड़ पर भी ले जाता है, कभी मंदिर पर ले जाता है तो कभी मंदिर के अंतिम गुंबज पर ले जाता है। ये किसका काम है बोलो? मन का। इसलिए मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरियाओं में प्राण जाए जब छूट। क्या आप सब चाहते हैं मन जहाँ जहाँ कहता है वहाँ वहाँ जाओ? आप जाते भी हैं। काम इतना ही कीजिए मन के साथ जो थकिए नहीं। थकिए नहीं, लेकिन एक दिन थकना भी चाहिए, क्योंकि एक फिल्मी गाना आप लोगों ने सुना होगा, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। इसका भाव हुआ कि जी भक्ति लाइन में भगवान के जानने के लिए
भगवान को पाने के लिए, भगवान के लक्ष्य को जानने के लिए धीरे धीरे, क्रम बाय क्रम, स्टेज बाय स्टेज, सीढ़ी दर सीढ़ी अपने प्यार को भगवान के प्रति बढ़ाइए। कैसे बढ़ाते हैं भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने स्वामी के प्रति कैसे बढ़ाना है प्यार को? तो इस पर एक हम एग्जाम्पल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान का समय, पूजा का समय होने ही वाला था। सभी सखी को जानकारी थी कि भगवान 8 बजे ध्यान करते हैं। उस ध्यान में जितने भी लोग आते हैं भगवान को दर्शन करते हैं, भेंट पूजा चढ़ाते हैं। उसमें सभी सखियां आ चुकी थी। भगवान ध्यान पर बैठा हुआ है और भगवान को ध्यान में देख रहा है। भगवान ध्यान में देख रहा है कि एक सखी नहीं आई। तो भगवान देखा कि वो क्यों नहीं आई, क्यों विलम्ब है, कहाँ रुक गई, कौन उसको रोक लिया। सब दिन टाइम से आती थी, आज विलम्ब क्यों? वो सखी सोचती है आज भगवान की थोड़ी परीक्षा ले। सब दिन तो टाइम से ही जाते हैं, आज थोड़ा मेकअप करके जाऊं ताकि भगवान हमें गौर से देखें। वह लगने लगी, जल्दीबाजी में मेकअप करने लगी कि ताकि भगवान सब सखियों पर ध्यान रखती है, लेकिन आज मैं तैयार होकर के जाऊंगी भगवान के लिए तो भगवान हमको ज़्यादा पसंद करेगी। आँख में आँख मिला करके भगवान देखेंगे। मैं यह देखना चाहता हूँ कि आज भगवान हमको गौर से देखते हैं या अन्य सखियों क्यों ही देख रहे हैं। भगवान को जिससे ज़्यादा प्रेम है भगवान उसको ज़्यादा देखता है। वह लगने लगी मेकअप करने के लिए। मेकअप की श्रृंगार का जितना भी नाम है वह सारी 16 श्रृंगार कर लेती हैं। चर्चा यह है शास्त्रों में कि 32 आवरण भी होता है। वो सारे जब कर ली, लाइट में चमक आ गया ताकि मुड़ करके भी हमको देखे। मैं जिस रास्ते से गुजरूं तो गुजरने वालों को खुशबू आ जाए, ऐसा मेकअप करती है। गुजरने वाले रास्ते में जितने लोग गुजरते हैं देखते हैं वाह क्या खुशबू है आज वायु में। कहा कि नहीं, वायु में वो कहाँ शक्ति होगा, अवश्य कोई गुजरी होगी। देख रहे हैं राधा जा रही है, सज धज के जा रही है। पूछी अन्य सहेलियाँ तुम कहाँ जा रही, इतना सज धज करके तैयार होकर के, क्या किसी ने निमंत्रण दिया? कहा कि मुझे तो रोज निमंत्रण रहता है। कहाँ तुम भी चलो? कहा कि ठीक है चलती। वह भी साथ हो ली। देखे भगवान देख रहे हैं कि रास्ते में आ रहे हैं, एक अन्य सहेली को भी ला रहे हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखी कि भगवान कहीं नजर न लगा दे, भगवान के नजरों में कहीं मैं ना आ जाऊं, इसलिए एक टीका लगाते। उस टीका का क्या नाम है बोलो? काला टीका। नहीं, भगवान का कहीं नजर न लग जाए, भगवान के, इसलिए काला टीका लगाए। टीका तो लगाई, लेकिन टीका लगाई तो ऐना के सामने नहीं लगाई। कैसे लगाई? ऐना रख करके लगाई। नहीं, ऐना रख करके लगाई, लगाना था कहीं और, हाथ बहक गया कहीं और, टेढ़ा हो गया। अरे टीका तो टीका होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा लेपा गया, जिसको आप लोग कहते हैं। नहीं, अब वो भी सहेली थी, खुशबू तो ले रही थी उसके सेंटों का, लेकिन वो भी नहीं कह पाई कि तुम जिसके लिए इस इतना खूबसूरत बन के जा रही हो, ऐना में तूने टीका लगाई कि नहीं, वह भी नहीं कह पाई। कहीं हम कहें और कहीं वह उसको खराब लगे, इस भीड़ से उन्होंने नहीं कही। जब आ गए तो आते ही भगवान ने आँख खोल दिया। अब भगवान आँख खोला तो उसको कहे देखेगा भगवान।
अब तो घबरा गई कि मैं इतना सज धज करके आई हूँ और भगवान के लिए मैं मेकअप करके आई हूँ, अब भगवान अभी तक नजर नहीं फैलाए, लगता है कुछ कमी रह गई। नहीं, अच्छा कल आऊंगी तो इससे भी बेहतर। तब तक मैं भगवान तो भाप लिए कि उस हमारे बारे में सोच रहे हैं कि भगवान अब बोर हो रहे हैं, इसलिए झट से भगवान उसके ओर गौर से देखने लगे। अब सभी सखी कह रही है कि भगवान उसको क्यों इतना गौर से देख रहे हैं। अब भगवान टक टक, भगवान का अब नजरे किसी सखी की ओर नहीं जा रही है। इतना सज धज के 16 श्रृंगार 32 सब रंग, तो भाई जिसके लिए तैयार होकर के गई है उसको देखना चाहिए कि नहीं? तो भगवान तो देखे, खूब गौर से देखे। सभी सखियां उदास हो गई कि भगवान अब जो लेट से आए उसको ज्यादा देख रहे हैं, कारण क्या है? तो एक सखी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो एक सखी बोली कि प्रभु आप जो सबसे पीछे आए उसको काहे ज्यादा देख रहे हैं? कहा कि तुम लोग भी उसको देखो, हम देख रहे हैं तो इसका मतलब तुम लोगों की भी इच्छा होगी, देख लो तुम। तो सब उलट करके ऐसे देखती है, तो उसका काजल लेपा हुआ था। भगवान का हिम्मत नहीं हुआ कि कह दूं कि काजल को संवार लो, नहीं, भगवान देख ही रहे हैं कि हमारे लिए सज धज करके आई, लेकिन शायद एना ये नहीं देखी, इसलिए आज एना देख करके यदि वह लगाती कि भगवान का कहीं नजर न लगे तो कुछ और बात होती। तब तक में एक सखी कहती है कि भगवान तुम्हारे रूप को नहीं देख रहे हैं, तुम्हारे काजल को देख रहे हैं। यदि आज काजल तुम्हारा लेपाया हुआ नहीं रहता, टेढ़ा नहीं रहता, तो भगवान का इतना हिम्मत नहीं जो तुम्हारे ओर देखता। एक सखी को बर्दाश्त नहीं हुआ और कहा कि अंदर जाओ, भगवान जिस आईना में मुंह देखते हैं, भगवान के आईना में आज तुमको मुंह देखना पड़ेगा। तो उसको लगा कि कुछ गलती होगी चेहरा में, तो भगवान से तो हिम्मत नहीं हुआ, लेकिन भगवान के घर में तो बिना पूछे हुए भी जा सकते हैं। गई और कहा कि ओ यही कारण था, भगवान को हिम्मत कहाँ हुआ कि तुम्हारा काजल टेढ़ा है, लेकिन मेरी सही सखी ने बता दी। तो भगवान के आईना में अपने काजल को क्या की? सीधा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।